जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत की परम पावन कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2020 में करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर दिन बुधवार को है। करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर दिन बुधवार को है। तो अब हम आपको करवा चौथ के व्रत की कथा, विधि और उसमें जो सामग्री प्रयोग की जाती है उसके बारे में बताएंगे। उसको कृपया आप ध्यान से सुने, क्योंकि श्रद्धा भावना से ध्यान से सुनी गई कथा का ही पूरा फल मिलता है। करवा चौथ का पावन व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं और हिंदुओं में तो इस व्रत को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और कई कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ की पूजन सामग्री कौन सी है, उसको आप ध्यान से सुने। करवा चौथ में पीली मिट्टी, पीले या लाल रंग का कपड़ा, लकड़ी का पटरा, करवा मिट्टी का, करवा खांड का या चीनी का, रोली, सिंदूर, कलावा, दीपक, रुई, घी, धूप बत्ती, कपूर, फूल माला, पान, पंचमेवा, पंचामृत, मौसम के अनुसार फल, पेड़ा, बताशा, गंगा जल, अगर गंगा जल ना हो तो सादा स्वच्छ पानी और साथ में चावल। तो यह सारी पूजन सामग्री है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ के व्रत की विधि कौन सी है। करवा चौथ का व्रत करने की विधि इस प्रकार है। इस दिन सुहागन स्त्री को प्रातःकाल ही घर की सफाई आदि करके स्नान आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। इस दिन स्त्री को पूरे दिन निर्जल उपवास करना चाहिए। फिर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर लें। इसके बाद में शाम के समय अपने घर के पूजा स्थान या आंगन को स्वच्छ कर लें। फिर स्त्री को मुंह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और आभूषण धारण करने चाहिए। फिर चावल को पीसकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर तथा पानी मिलाकर मिश्रण बना लें और इससे दीवार पर करवा माता और भगवान श्री गणेश जी का चित्र बनाएं। साथ ही सूर्य, चंद्रमा, सुहाग की विभिन्न वस्तुओं, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ आदि, दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन आदि के भी चित्र बनाए जाते हैं। यदि आपको चित्र बनाने में कोई समस्या हो तो आजकल वैसे भी बाजार में करवा चौथ का कैलेंडर मिल ही जाता है, तो आप उस कैलेंडर को भी खरीद सकते हैं। उसको अपने घर की दीवार पर आप चिपका सकते हैं या किसी भी तरीके से उस कैलेंडर को आप लगा सकते हैं। फिर पीली मिट्टी से भगवान शिव तथा माता पार्वती के प्रतीक बना लेने चाहिए। वास्तव में माता पार्वती के पति भगवान शिव को अजर अमर माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करके माता पार्वती जी से यह प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे पति को भी लंबी आयु प्रदान करें। फिर लकड़ी का पटरा रखकर उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और उस पर उन स्वरूपों को रखें। मिट्टी के करवा में कलावा बांध दें और उसमें पानी भरकर रखें। फिर दीपक, धूप बत्ती आदि जला लें। फिर रोली चावल से पूजा करें और फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद में फल, मिठाई, मेवा आदि समर्पित करें। खांड या चीनी का बना हुआ करवा भी वहीं लाकर रख लें। यदि एक से अधिक महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हैं तो सभी महिलाओं को मिट्टी का करवा और खांड का करवा अपना अपना अलग अलग लाना चाहिए। शेष पूजन सामग्री को
अलग अलग लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई एक महिला करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़कर सुनाएं और शेष महिलाएं शांति से उस कथा को सुनें। कथा पढ़ते या सुनते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा को पूरी श्रद्धा भावना के साथ पढ़ा जाता है, तभी उसका पूरा फल मिलता है। इसके बाद में सभी महिलाएं मिलकर जोर का जयकारा लगाएं। करवा माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान श्री गणेश जी की जय। इसके बाद में कपूर जलाकर आरती गाएं और इसके बाद में सभी महिलाओं को अपने से बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रात को जब आकाश में चंद्रमा निकल आए तो उसे देखकर उसे सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए और मिट्टी के करवा में भरे हुए पानी से अर्घ्य देना चाहिए। कई स्थानों पर चंद्रमा को छलनी की ओट में देखने की भी परंपरा है। इसके बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। घर में यदि कोई बड़ी महिला जैसे सास जेठानी आदि हो तो उनके भी चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके बाद में व्रत का पारण करना चाहिए, अर्थात भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। खांड या चीनी वाले करवा को घर की बड़ी महिला सदस्य जैसे सास या जेठानी आदि को दे देना चाहिए। इसे बायना देना कहते हैं। वह इसे खा सकती हैं। पूजा के समय चढ़ाए गए फल मिठाई आदि को किसी मंदिर में भेज देना चाहिए अथवा किसी गरीब बच्चों को देना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत संपूर्ण होता है। अब आप सुने करवा चौथ के व्रत का महात्म्य कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। उसके बाद हम आपको कथा सुनाएंगे। सबसे पहले करवा चौथ के व्रत का महात्म्य। इस व्रत को करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अति उत्तम फल प्रदान करती हैं। इस व्रत को करने से स्त्री के पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। उनके सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप पति पत्नी का प्रेम स्थायी बना रहता है और उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से धन धान्य विद्या बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से यह करवा चौथ का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और अति उत्तम फल देने वाला है। तो अब आप सुनिए करवा चौथ के व्रत की कथा कि जिस कथा को सुनने मात्र से भगवान की सब पर कृपा होती है। अब आप करवा चौथ की व्रत की कथा सुने, जो कि इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत आया तो साहूकार की पत्नी उसकी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे कि देख बहन, चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ्य दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ्य दे दें। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तो बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ्य दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर करते ही उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली
तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर ही उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीते अगहन मार्गशीर्ष की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पोष की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई, आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फाल्गुन, चैत्र, विशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों की चौथ आई और चली गई। फिर जब असोज आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापिस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो चौथ माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरी विधि विधान पूर्वक करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य दिया। उसके इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत संपन्न करने से भगवान श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उसके पति पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज भगवान श्री गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से ही तुम्हें जीवन मिला है, तुम उठे हो। तो इस प्रकार करवा चौथ के व्रत की कथा में स्पष्ट है कि भगवान श्री गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से ही उसके पति को जीवन मिल गया था। तो जो भी करवा चौथ का व्रत रखता है, जो कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत रखे, उसको करवा चौथ माता से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करें और जो भी इस कथा को पढ़ें या सुने, उन सब के पत्नियों को दीर्घायु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय, बोलो भगवान श्री गणेश जी की जय हो। तो इस प्रकार करवा चौथ के व्रत की कथा को आपने सुना। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस परम पावन कथा को हमारे चैनल पर सुना। कार्तिक मास की कथा और अन्य सभी कथाओं के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी कथाओं को हमारे चैनल पर सुन सकें। आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री गणपति जी की और करवा माता की कृपा आप सब पर और आप सबके परिवार पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय हो श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय करवा माता की, जय श्री गणपति महाराज की।